25 तारीख से 30 तारीख के बीच में तो क्लास रहेगा ना रे। हाँ 25 छोड़ के 25 छोड़ के 25 तारीख का पड़ रहा है देख, सैटरडे को तो अपने को क्लास है ही नहीं। 27 है सोमवार को, 27 या 29 को चलेगा, 31 वाला दिन नहीं, 31 वाला में सब अपने बोर्ड आया रहेगा। 27 या 29 ठीक है, चिकन चलेगा ना। हाँ तो ऑर्डर कैसे आएगा, सामने को बोलना पड़ेगा कि 5 को भेज देने के लिए। हम लोग तो 5 को रहेंगे, 7 को रहेंगे, पक्का रहा। डेट भी फिक्स कर देते हैं, 27 तारीख फिक्स कर दे। 27 तारीख कब होगा अभी यहाँ पर है, हाँ 1.5 हफ्ता है, हो जाएगा ठीक। 27 तारीख को पढ़ाई हो, उसके बाद बीच में गैप हो जाता है, बिरयानी चलेगा, चिकन बिरयानी ठीक ना। लेकिन इस बीच में जो एब्सेंट होगा वो कैंसिल उसके बाद भले कर लेना। हाँ तो उस दिन जो एग्जैक्ट आएगा उसी दिन तो बड़ा लाभ में रह जाएगा। नॉट कंडीशन अप्लाइड बोलो, ये पहले इसको कॉपी कर ले, देख उड़ जाएगा, हम समझ रहे हैं कि उड़ जाएगा। अच्छा हाँ, अभी वो टेक्निक समझ में आ गया, तो बार बार उड़ जाता था, इस बार नहीं उड़ा। सीख रे, कुछ सीख। परीक्षा के बाद तुम लोग कंप्यूटर जुड़ना, कुछ सिखा देंगे। उसमें क्या नाम है, ये वाला बोर्ड जो है, कहा कि जब तक तो आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा, तो क्लास खत्म हो तक ये वाला टाइम फ्री हो जाएगा, तो उस समय इसे कर लेंगे। हम अपने लिए नहीं करें, कारण क्या होता है कि कुछ तो आप लोग के पास है, कुछ और करा देंगे। आप बोलो चंदन, कौन सा कितना नंबर? छोटा वीडियो बना देते हैं इसका। 27 नंबर, 27 नंबर बनाई है तुम लोग लड़की? आए बन गया, वो तो बना लिए, तो एक बार देख लेते ना। हमको पीडीएफ नहीं मिला ना, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा 27 तुम्हारा बन गया, बने हुए नहीं किए हैं, तो एक बार बना कर सब देख लो। अरे उसमें क्या है, उसमें तुम्हारा मार्शल एजवर्थ में क्या है, सीधे आपके पास है सिग्मा पी एन बाई सिग्मा P0, और यहाँ पर दोनों क्वांटिटी को जोड़ दिया है, यही ना किया है रे लड़की, आई इंटू 100 कर दिया। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो इक्वेशन सीधे गिवन है, दोनों वैल्यू को जोड़ दे, तब Pn से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ आपका इसमें P0 Q0 का नहीं बनेगा, जो सवाल दिया हुआ उसमें से एक कॉलम बनेगा कौन सा, Q0 प्लस आपका एक बनेगा कौन सा, P0 Q0, ये तो गिवन है। फिर कौन सा बनेगा अभिषेक, Pn Qn। तो अब आप कौन सा कॉलम बनाइएगा, Q0 प्लस Q0 Qn का मार्शल एजवर्थ के लिए, केवल मार्शल एजवर्थ पूछेगा तब, लेकिन सभी के साथ मार्शल एजवर्थ पूछेगा तो फिर ये अलग से एक कॉलम बनेगा, उस कॉलम से काम नहीं आएगा। तो अब अगर मान लो कि यहाँ 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 7 है, 11 है, 6 है, और ये 5 है, 7 है और 12 है, ये जो है आपके पास 6 है, 10 है, 8 है, मान लो कुछ भी वैल्यूज, ऐसा ही तो वैल्यूज गिवन रहता है आइटम ABC। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 6 13 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 14 होगा, यस 14 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, Pn और फिर Q0 प्लस Qn। अब तब जो है अब क्या करेंगे, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा, नहीं समझिए।
अब जो है यहाँ पर किसके किसके बीच में, अच्छा पी, अच्छा वो इसीलिए माथा पकड़ ली, समझ में बात आ गई, गलती मेरी थी। हाँ पी एन में क्या होगा, ए होगा ना, ए और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर 7 और 7 दूनी 14, अरे कभी कुछ कुछ मुंह पर भी जोड़, हर जगह कैलकुलेटर मत यूज कर। 8 6 48, ये हो गया, नहीं गलत हो गया, 14 नहीं 12 इंटू 14। अगर इसको ऐसा ही मल्टीप्लाई करना छोड़ बिना कैलकुलेटर का तो कैसे करोगे, 12 इंटू 14, तो पहले 12 का टेबल को याद रहे या 14 का टेबल पढ़ना आसान होगा क्योंकि 2 बार पढ़ना है। 14 दूनी 28, ये देखना चाहिए अपने से कंसिडरेशन, कुछ इससे भी काम करोगे तो काम आ जाएगा। 14 दूनी 28, 2 14 और 2 16। अब तो कैलकुलेटर से अपना करके चेक कर लेना चाहिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब इसके बाद उसका भी P0 Q निकाल लेगी, फिर यहाँ पर वैल्यू बैठा देगी तो हो जाएगा। चंदन हो गई ना। अच्छा अब आपका जो रह गया फैक्टर की बातें, पहले फैक्टर या टाइम रिवर्सल टेस्ट को मैंने करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब जो है हमारे पास ये सवाल है, तो इससे हमको 4 को कैलकुलेट करना है ना, इससे हमको 4 कैलकुलेट करना है। तब इससे 4 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, P0 Q0 लिखेंगे ना। P0 Q0 कितना हो जाएगा 21 55 सॉरी 55 और कितना हो जाएगा 54। फिर P0 QN बोल कितना लिख दें, P0 QN 18 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, और 9 72 72। फिर PN Q0 35 77 72 और PN QN 30 70 बड़ा 96 96। अब इन चारों का टोटल लगा देंगे तो 5 1 6 4 10, 1 5 1 6 6 6 6 6 5 11 12 13 130। ये कितना हो जाएगा 8 2 10, 1 7 1 8 1 9 5 14 140। ये हो जाएगा 7 5 12 2 14 1 7 2 14 1 15 3 18 184। ये हो जाएगा 6 7 3 10 9 19 196। अब इसमें क्या कहेगा रिवर्सल टेस्ट किसका 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 दिया है, हाँ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दिया आए। फिशर का कौन सा, फिशर का टाइम रिवर्सल की फैक्टर रिवर्सल, अच्छा तो इसमें सब फिशर का पूछा है। तो फिशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फिशर माने आपका देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट का, देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला माने उसका जो है इक्वेशन क्या है, या फॉर्म माने उसका जो है कौन सा इक्वेशन करना है कि P01 फिशर नहीं कोई भी हो इंटू P10 इक्वल टू 1। ये क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है क्या, तो सर को बुला लो तो, हाँ सर को बुला लो देखिए, हाँ अच्छा देख लो। तो एक ये होता है, तो अब जो है हमको फिशर का फॉर्मूला लिखना है, तो पहले लास्पियर का फॉर्मूला लिख दें, नहीं लास्पियर और फिशर पास दोनों को लिख दें है। तो अब होता है कि P01 इंटू P
फिशर और फिशर ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर, तो पहले किसका लिखेंगे, टाइम रिवर्सल थे तो फिशर, तो यहाँ पर एफ नहीं लिखो ये। तो अब इसमें 10 में क्या लिखोगे, पहले लिखेंगे लास्ट पियर्स का, तो लास्ट पियर्स का क्या होता है, PnQ0 यानी 184 डिवाइडेड P0Q0 130 इंटू, अब 500 का लिखोगे तो PnQn 196 डिवाइडेड 140। अच्छा, अब फिर उसके बाद 500 फिर लास्ट पेयर्स का रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा P0QN तो P0QN 140 और नीचे हो जाएगा PNQ0 184। अब फिर आपका 500 का तो दोनों ऊपर NN होता है तो दोनों 0 हो जाएगा। किसमें नीचे एन कहाँ से आएगा, नीचे तुम्हारा लास्ट पियर्स के पास है लास्ट पियर्स, तो लास्ट पियर्स में तुम क्या लिखती हो, सिग्मा PN बाई सिग्मा P0 और Q0 ना, नीचे ना, तो PnQN तो कितना लिखा, हम किसका, इसका लिख रहे हैं रिवर्सल का, तो ये हो जाएगा P0QN 140 और फिर होगा PnQN 196, यस 196। फिर उसके बाद 500 का जाएगा तो यहाँ P0Q0 हो जाएगा, तो P0Q0 130 और नीचे हो जाएगा P0QN यानी PnQ0 हो जाएगा, PnQ0 तो PnQ0 184, देख सब कट जाएगा तो 1 हो गया, इसलिए सेटिस्फाइड हो गया वैल्यू रखकर। नहीं समझे, ये चीज करनी थी। अच्छा, अगर हम यहां पर फैक्टर रिवर्सल करें, हम लोग अब फैक्टर रिवर्सल करें और उसमें हमने एक बार फोटो उठाकर दिया था कि देख कौन कौन सा टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है, खाली लास्ट पियर्स और 500 नहीं करता था, बाकी सब करता था। फोटो में इसमें से उठा के दिए थे, बोर्ड पर लिखवाए थे, आए फिशर का तो दोनों करता है, लेकिन टाइम रिवर्सल वो केवल लास्ट पियर्स और 500 का नहीं करता, बाकी सब का करता। हम लिखे थे, फिशर दोनों का करता है, लेकिन आपके परीक्षा में ये पूछता है कभी कभी कि टाइम रिवर्सल यानी कि कहीं और भी करता है, केवल लास्ट पियर्स और 500 नहीं करता। हम किताब में दिखाए थे, भी स्नैप भी कहा था कि ले लो, आप प्रूव किए थे, वो तो प्रूव किए थे दोनों का, ये आए हाँ, लेकिन ये नहीं बताए थे। देख टाइम में मैंने वो कभी कभी आपको यहाँ पर एक देख सकते हो, वो दिन कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम सीरीज ये दिखाए थे इंडेक्स का, किताब इसलिए दिखा देते हैं ना, इसमें कई चीज़ें तुम लोग नहीं किए, सर्कुलर नहीं किए तुम लोग, इसमें फिर जो है ये नहीं किए, चेन बेस भी पूछता है, वो सब हम करवा देंगे, पहले ही करवा देते हैं, फिर चेन बेस वगैरह करा देंगे। हमको ध्यान में है कि क्या 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 हम पढ़ाए हैं, क्योंकि हमको तो हमेशा नहीं पढ़ाते हैं, अतः हमको तो टोटल चीज़ मालूम है,
मटेरियल तो मैट में तो जितना ही हम अप्लाई करा देते हैं आरपी के अनुसार, उसके बाद हम अपने तरीका से, क्योंकि क्लासेस तो रहेगा तो हम आपको अपने तरफ से, आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, एमसीक्यू वगैरह बनाते रहिएगा, उसका सवाल लेते रहिएगा, समझ रहे हैं ना। और वीडियो में चाहे जो रिकॉर्डिंग हो उसे कोई मतलब नहीं, मतलब होता है कि जो सामने है उनकी चर्चा कर ले, उनको हमको पढ़ाना है। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग गायब कर देंगे तो हम केवल पढ़ाई की बात कर लेंगे, लेकिन हमको तो आपको करना, उसमें जो रिकॉर्ड हो जाएगा जो हो जाएगा, उसके हिसाब से हमको क्लास नहीं चलानी, क्लास के हिसाब से जो रिकॉर्ड हो जाए, किरा है ना, बात समझ में आ रहे हैं। नहीं तो हमको करना हो तो क्या करेंगे, हम यही चीज़ को 10 मिनट में समझा के निकल जाएंगे ना वीडियोज में। देख यहाँ पर आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन कहे थे कि फोटो उठा लो। हाँ, अब यहाँ देख फैक्टर टेस्ट रिवर्सल, देख यहाँ पर कौन कौन सा है, तुम लोग की फ़ोटो उठा ले या लिख लेना। देख यहाँ पे तारना नहीं हिलेगा, देख टाइम रिवर्सल टेस्ट है ना, फिशर्स है, एजवर्थ मार्शल्स है, सिंपल एग्रीगेटिव भी है, सिंपल ज्योमेट्रिक भी है जिसको प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं, और प्राइस रिलेटिव वॉल्स है एंड केलीज है। ये नाम याद रखोगे तो फैक्टर में केवल जो है कौन करता है, फिशर, लेकिन टाइम में कई एक करता है। तो परीक्षा में आपको पूछ देगा एमसीक्यू में कि निम्नलिखित में से कौन जो है, इसको ऐसे करके उठा लो, निम्नलिखित में से देख इतने तरह का टेस्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं करता है। लिखी थी रे, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टाइम में केवल फिशर नहीं करता, बाकी को तुम बने हुए नहीं ना कि किसका, तो दुए को ना बनाई, लास्ट पियर्स और पासे का बनाई। हाँ तो वो दोनों तो नहीं करता, वही तो वहां पर लिखा हुआ है, फोटो लेके देख, बाकी करता है, कौन कौन करता है देख इसमें लिखा हुआ है। हम दूसरी बात समझा रहे हैं, उसमें बॉले भी नहीं है, फिशर है, मार्शल एजवर्थ है, केली है, वॉल्स हैं। अब ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, वेटेड वही एग्रीगेटिव मेथड हो गया, प्राइस रिलेटिव मेथड। बात समझ आ रहा है चंदन, इसमें से तुम समझ, मैंने मेरे कहने का मतलब समझ गए, हम जो कह समझाना चाह रहे हैं, बंद कर दे। लेकिन पिछला भी क्लास में वही बताए थे, लेकिन डिटेल में नहीं बताए थे कि इसके बाद भी ये सबसे हो जाएगा, ये सबसे हो जाएगा, टाइम रिवर्सल होगा, फैक्टर केवल और केवल फिशर करता है, इसलिए आइडल कहलाया। इसलिए फैक्टर रिवर्सल में तो एक ही आंसर होगा फिशर, लेकिन टाइम रिवर्सल में कई आंसर्स हो जाएंगे, तो उसमें से क्या करेगा, एक वो दे देगा जो नहीं करता, जैसे बॉले दे देगा, जैसे लास्पियर्स दे देगा, अरे ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में आ जाएगा, जैसे वॉल्स, जैसे कि क्या नाम है, फिशर्स आ जाएगा, उसमें लास्पियर्स दे देगा, जब लास्पियर्स दे देगा तो क्या होगा, वो ऑप्शन में नहीं आएगा। समझ में आ रहे हैं, टाइम वाला में लास्पियर्स नहीं आता, पाश्य नहीं आता, बॉले नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब देख कौन कौन सा नाम है, आ गया होगा ग्रुप में, आए कौन, मार्शल फिशर, और भी नाम है रे लड़की, तुम लोग को सिखाया गया 5, नहीं समझी, तुम लोग को सिखाया गया 5, लेकिन है तो कम से कम 10-12 मेथड्स, बाकी आपको सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में पूछ देगा, क्योंकि वो तो कहेगा कि स्टेटमेंट पढ़ के आओ, आपको तो मैंने लिए 3 को पर काम करा देगा, बहुत होगा तो मार्शल या बॉले में जाएगा, लेकिन जब उसमें आ जाएगा तो वहाँ पर एक प्रश्न जोड़ देगा, तो आपको दिमाग में एक बात रहेगी ना इतना देर में कि हाँ मैंने टाइम रिवर्सल टेस्ट केवल फिशर ही नहीं करता, और भी अदर जो है करते हैं, जिसमें नाम है आपका कौन कौन, मार्शल एजवर्थ है, उसमें आया मार्शल एजवर्थ, फिर उसके बाद कौन है, केली, वॉल्स, ए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल सबको जोड़ दोगे, मैंने प्राइस रिलेटिव मेथड, इतना कम से कम दिमाग में तो रह जाएगी बातें, मैंने उसमें जब भी उसके फार्मूला को हम इधर से अटैच करेंगे तो 1 आ जाएगा, बस समझ में आ रहे हैं। अच्छा अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में जाए, नहीं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला क्या है रे लड़की, बड़ी पिटाएगी ये, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला है, देख फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसका फार्मूला क्या है,
अच्छा, उसमें 100 ओमिटेड रहता है, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी बात उठा दे सकता है कि 100 उसमें ओमिटेड, 100 फैक्टर 100 को कंसीडर नहीं करते व्हेन रिवर्सल टेस्ट इज टू बी सेटिस्फाइड। जब रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया जाना हो तो उस समय 3 तरह का टेस्ट होता है। अब हम लोग 2 ही पढ़ रहे हैं, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर रिवर्सल था ना। देखो उसमें फोटो उठाया है, 2 को फोटो भेजा है, पहला पन्ना में होगा रिवर्सल टेस्ट का, 2 सेट उठाया है दोनों तरफ का, इसलिए उसके पहले वाला पन्ना में देख रिवर्सल टेस्ट लिखा हुआ कुछ होगा। हाँ है ना। अब क्या करना, उतना स्टेटमेंट तो है, तुम लोग क्या करना, मौका निकाल कर जब भी फुर्सत में हो वो स्टेटमेंट को खाली पढ़ना। हाँ बस बस उतना, उससे आगे मत पढ़िए, बौरा जाइएगा। हम जितना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको उस पर दिमाग नहीं लगानी है। आए डेफिनेशन से मतलब नहीं, आप उतना पढ़ ही नहीं पाइएगा, आप उलझ जाइएगा, आप नया नया क्वेश्चन करने लगिएगा। आप उसका ऊपर का जो एक पैराग्राफ है ना इंट्रोडक्टरी, आपको उसको पढ़िए ना, उसी में सब बातें हो जाएगी। बाकी तो अपना जो पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, नहीं तो फिर उस दुनिया में जाओगे, उसमें प्रश्न करोगे, सर वो वाली बात कर ली जाए, थोड़ा सा वो कर ली जाए, फिर कभी टकराएगा कहीं। अभी तो पढ़ते रहना है, आपको सिलेबस में यहीं तक कहता है तो यहीं तक पढ़ा जाए, लेकिन उसमें बात आ जाती है और हमने आपको बतलाया कि ये भी चीज़ें हैं, ताकि आपको क्या हो गया, आगे की पढ़ाई का एक रूट दे दिया। जब परीक्षा खत्म हो गई, अब फ्री हो गए तो क्या पढ़ा जाए, तो अच्छा ये पढ़े थे, थोड़ा उसके आगे देखते क्या था, कोई किताब उठाया करने लगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट होगा, भले ही कोई कंपटीशन दीजिए ना दीजिए, है ना। लेकिन पढ़ाई को हमेशा अप टू डेट करते रहना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और कोई भी चीज़ें अप टू डेट नहीं होती, ये चीज़ें सैकड़ों वर्षों से हो रही है, 50 वर्ष हो गया पढ़ते पढ़ाते कॉलेजेस में। हम भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को दिखा देते हैं एक लाइन आगे उसके कोर्स से, ताकि उसको ये लिंक मिले कि यहीं पर स्टैटिस्टिक्स खत्म नहीं ना होता, इसके आगे भी तो है, तो इसके आगे जहाँ तक पढ़ के आए हो उसके आगे ना पढ़ाएगा, उसके पीछे पढ़ा देगा, फिर भी मीडियन बोर्ड पढ़ाएगा नहीं ना, उसको अप्लाई करेगा, कोरिलेशन को अप्लाई करेगा, क्योंकि उसके आधार पर कोई नया कैलकुलेशन कर देगा। देखिए कोरिलेशन से रिग्रेशन ले आया है ना, आपको कोरिलेशन दे दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया। तो देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का क्या है, फॉर्मूला बोले, हाँ P01N, हाँ इंटू Q0N, बोले कोमल रोल वाली, यही रोल लेके जा रही थी, ये से बतियाते बतियाते कल शाम में ना वहां पर लेके जा रही थी, पापा कोई भी चीज था ना, लेकिन उसका रोल सस्ता है। पापड़ी चाट तो देखो मुंह में पानी आ गया, पहले बोलती कि पापड़ी चाट ले रहे हैं, तुमको लगता है पहचानता है, लेकिन ये दोनों अपने में मग्न थी, जो कोई और लड़की थी इसके साथ बड़ी मग्न थी अपने में। तो देख ये है, अब अगर हम फिशर का करते हैं तो P0 Q0 किसका किसका लिखेंगे, लास्पियर का, तो लास्पियर का क्या हो जाएगा, PN Q0, लास्पियर्स का होगा P0 PN Q0 184 चंदन, और P0 Q0 130, किसका रे ना, फैक्टर कहाँ से किया हुआ है रे, फैक्टर में, अच्छा हाँ यही चीज का तो अपोजिट हो जाता है, हाँ लेकिन चीज तो वही रह जाएगा ना, तो दूसरा होगा तो फिर रिजल्ट 1 ना आ जाएगा रे लड़की की, उसी को रूट कर देंगे तो अच्छा, तो पहले बीच में काहे टोक देती है रे, सॉरी सर। तो पहला क्या हो जाएगा, P0N का लास्पियर्स का क्या हो जाएगा, PN Q0 डिवाइडेड P0 Q0 130, फिर
तुम्हारा हो गया पाँचशे का, तो पाँचशे का हो जाएगा PNQN, PNQN 196 और हो जाएगा P0QN 140। फिर क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में हो जाएगा P0QN, चुप, इसका देख क्या होगा, P0QN ना। अरे हे प्रभु, कौन सा स्कूल में पढ़ी थी रे, पागली कहाँ पे। एगो लड़का से एगो पूछो ना, मैंने वो भी ऐसे ही वो था, ऐसे कह रहे तो मिथुन नाम था उसका, कह रहे तुम इतना बकबक करता है, तुम किस स्कूल में पढ़ा था। तो बोला कि नहीं किस क्लास में, नहीं तुम्हारा हाँ हाँ किस स्कूल में पढ़ा था। तो बोला कि किस उम्र में, प्राइमरी में कि मिडिल में है, स्कूल तो बदलते रहा, प्राइमरी में कहीं और पढ़े, मिडिल में कहीं और पढ़े, सेकेंडरी में कहीं और पढ़े। तो ये बताइए कि आप कौन सा मतलब उम्र की चर्चा करें, बेचारा बहस हो गया कि तुम्हारा मास्टर कौन था, कैसे किस सब्जेक्ट का। अब लोग बेचारा बोले वाला कोई ये थे कौन मिश्रा तो थे, वो पूछ रहे थे और हम बैठे हुए थे यहाँ पे MG रोड में, वहाँ पर एक जगह है राष्ट्रीय अहिंसा मंच, तो उसमें हम कभी उठा बैठा करते थे, वो संस्था है ना। तो वो ऐसा पूछ दिया कि किस स्कूल में पढ़े थे, तो पूछा कि किस क्लास में, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में कि हायर में। बेचारा कंफ्यूज हो गया, वो चुन में कुछ आगे बोलवे नहीं किया वो। फिर चाय मंगाया, हम लोग चाय पिए, एक नंबर वो लड़का जवाब हाजिर जवाब था। ये बात भी अच्छा लगे, बड़ा पढ़े लोग बोलते रहते हैं तो हो जाती है बातें। तो देखो फिर उसके बाद इसमें आओगे तो QNP0 ना, तो QNP0 कौन सा हो गया, QNP0 140 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P0Q0, तो PNQN हो जाएगा, PNQN 196। फिर कैसे रे, अरे पगली P0Q0 या Q0P0 में अंतर क्या है, आए रिजल्ट तो वन ही आ रहा है, देखिए सर। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो हम कहाँ, अच्छा हम तो उलट दे रहे हैं ना सही कर रहे हैं। हाँ बोल अब क्या लिखें, ये तो हो गया। अब क्वांटिटी का जाएंगे, तो क्वांटिटी का जाएंगे तो क्या लिखेंगे, QNP0। अच्छा ये कहना चाह रही थी, सॉरी है ना, नीचे कंटिन्यू चल रहा है, 28 मिनट 22 सेकंड हो गया। चल देख क्या है, 140 हो जाएगा, और नीचे कितना लिखे हैं, अब तुम ही लोग बोल, 130 इंटू, अब 500 का चलेगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी चलेगा तो QNPN हो जाएगा ना, QNPN हो जाएगा, तो QNPN 196 और नीचे हो जाएगा Q0PN उसमें क्या लिखते हैं, यहाँ N ना हो जाता है 500 में, और यहाँ भी N हो जाता है Q0PN, तो P0QN 140 ना, 184। अब देख 2 को कट जाएगा, 2 को रह जाएगा, 4 को रह जाएगा, तो 140 कट जाएगा और 84 कट जाएगा, तो 2 को बच गया, तो कितना हो गया 196 और कितना हो जाएगा 136 इक्वल टू
ये हो जाएगा सिग्मा पी एन क्यू एन बाई सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो। ये तो है, इतने के बराबर इतना हो गया। ये तो प्रूफ करना होता है ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। अब आइडिया क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे करते हैं कुछ, हम लोग करते हैं टाइम सीरीज में। तो आज का ये वीडियो जो है ना हम टाइम सीरीज के नाम से डालेंगे, है ना। आज का वीडियो हम लोग टाइम सीरीज के नाम से डालेंगे। देख टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का मतलब कुछ समझ में आता है क्या रे? टाइम का सीरीज, अच्छा। तो टाइम सीरीज का बहुत सारा होगा, तो क्या इसको क्या प्रेजेंट करेगा? ना वो तो इंडेक्स नंबर में खत्म हो गया रे, ये भी बात तुम ठीक कर रही है। लेकिन टाइम सीरीज का मतलब हम लोगों ने अभी अभी पढ़े थे, अभी अभी मतलब नहीं कि मतलब पढ़ाई हम लोग कर लिए, कोरिलेशन पढ़े। तो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और रिग्रेशन में क्या पढ़े कि वन वेरिएबल्स मे बी मे नॉट बी डिपेंड्स अपॉन ऑन द अनदर वेरिएबल, है ना। कोरिलेशन और रिग्रेशन में यही चीज पढ़े। अब बात आती है कि जो हम x और y लेते हैं, और जब हम x और y लिखते हैं तो हमारा डिपेंडेंट कौन होता? x on y, हाँ, तो y डिपेंडेंट, x डिपेंडेंट। पढ़ो तो x और y को कैसे पढ़ोगे? सेंटेंस बनाओ। x, तुम इधर आ, क्या पढ़ेंगे? x ऑन y को क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में? इसको सेंटेंस बनाओ। ये तो फ्रेज हो गया x ऑन y, क्या सेंटेंस बनेगा? बोल बोल। x इज डिपेंड होगा कि x इज होगा, तो क्या होगा? डिपेंड्स ऑन y। ये रुक कर सोचो तो बोलो, हम तो आगे निकल जाएंगे। राम इज गोज होगा कि राम गोज होगा? तो x इज डिपेंड तो नहीं होगा, x डिपेंड्स हो जाएगा। यहां रुक कर हमें आपके साथ थोड़ा सा इस पर गॉसिप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करेक्ट करना है। हम ठीक है, हम स्टैट पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ हम ग्रेजुएट पढ़ाते हैं, तो हमें मालूम है क्या कि आपको करेक्ट करेंगे तो आप हमको करेक्ट करते रहेंगे। हमारी जो है कह सकते हैं कि जो स्लिप्स ऑफ माइंड कह सकते हैं, या कुछ डिस्कशन के विषय में हम मिस्टेक करते हैं। हम हैबिचुअल मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि उस चीज़ को जानते हैं, लेकिन हमको समझाना है। अब गलत होती है तो आप आप कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अवेयर हैं, नहीं तो आप स्पेल बाउंडेड है। हम जो लिख रहे हैं वही करेक्ट है, वास्तव में जो लिख देंगे वो करेक्ट है। लेकिन अगर हम आपको करेक्ट करते रहते तो उससे बेनिफिट क्या मिलती है कि हम कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं तो आप हमको करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो विषय हमको आता है, किसी कारण से एरर्स हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर बोर्ड पर दिया जाए कि यही चीज़ पढ़ाओ, इसके बारे में बोलो, तो आज के डेट में आप तो उस चीज़ को नहीं जानते हैं। क्लियर? जब जान जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक होता है कि जब आप भी मान लेते हैं कि ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट के बाद आपको कुछ हुआ तो अभी ट्यूशन पढ़ाने लगे, मान लेते हैं। तो दो तरह से ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग, दो कारणों से पढ़ाते हैं। एक होता है अंडर कंपल्सन, ना कुछ किया तो ट्यूशन पढ़ा लिया। एक होता है इंटरनली, है ना, जो
पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। पैसा हम कहते हैं वी कैन नॉट ईट कॉइन, वी कैन नॉट ईट विदाउट कॉइन, है ना। वी कैन नॉट ईट मनी, वी कैन नॉट ईट विदाउट मनी। तो उतनी तो कम से कम नेसेसरीज हैं, नेसेसिटीज हैं जिसको कि करने के लिए बात होनी चाहिए। और आप भी अगर जब तक पे नहीं करेंगे तब तक उसके प्रति दिलचस्पी नहीं होगी। यहाँ पर वातावरण साफ सुथरे नहीं होंगे, डिवाइसेस नहीं लाए जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? नहीं तो क्या होता है, गैदरिंग हो, ये डिवाइसेस हो, तब भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इतना हमको बोलने का मौका नहीं देगा। तो हुट करेगा, सर आप आगे बढ़िए ना, आप अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि आप ग्रेजुएट हैं, आपको इन सब एरर्स मिलेंगे और वो एरर्स को सुधारना है, क्योंकि हमको व्हाट्सएप का जो है इंग्लिश नहीं चलेगा, यहाँ एकेडमी का इंग्लिश चलेगा। तब हम रुक कर बोलते हैं कि ठीक है आप इसको करेक्ट कीजिए। तो x डिपेंड्स अपॉन y, तो कौन किस पर डिपेंड करता है? तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? इंडिपेंडेंट y हो गया स्टेटमेंट से, और x डिपेंडेंट हो गया। अब y ऑन x, तो y ऑन x लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये रिग्रेशन इक्वेशन हो गया ना। अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बना देंगे? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन a प्लस बी एक्स इक्वेशन हो गया, जैसे कि 3 प्लस 2x हो गया ना। बस समझ में आ रहे हैं? ये रिग्रेशन इक्वेशन है। तो यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, y और x, यानी x एंड y। हम कभी y को डिपेंडेंट मानते हैं, कभी x को डिपेंडेंट मानते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार या जैसा हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं। अब यही चीज को, तो अब क्या होता है कि इसी चीज को कि जो इंडिपेंडेंट है वो ऑलवेज क्या हो? टाइम हो। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल हमेशा टाइम होगा, एक वेरिएबल हमेशा टाइम होगा, बाकी उसके अगेंस्ट में दूसरा वेरिएबल्स होगा, उसके जो है करस्पॉन्डिंगली, जो है करस्पॉन्डिंगली मतलब साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डाटा आएगा तो अगेंस्ट भी कर सकते हैं या मैपिंग भी कर सकते हैं कि उसका वो रिफ्लेक्शन कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई वैल्यूज उसके रिस्पेक्ट में होगा, है ना। 2011 का वैल्यूज का एक रिस्पेक्ट होगा, 2012 का एक वैल्यूज होगा, 2013 का कोई वैल्यूज होगा, जनवरी का कुछ वैल्यूज होगा, तो मार्च का कुछ होगा, तो क्वार्टर वाइज भी हो सकता है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो दो में से एक वेरिएबल हमेशा टाइम होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो पूरे सिस्टम को टाइम सीरीज कहते हैं। वेरी क्लियर? और हमेशा याद रखिए कि टाइम, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? रिलेटिव हैं। जैसे हम लंबे हैं या नाटे, हम तब तक नहीं लंबे या नाटे कहलाएंगे जब तक कि हम आपके सामने नहीं खड़े हो जाएं। ये बात तो कई बार हम समझा चुके हैं। कोई गोरा है या काला, हम तब तक नहीं कह सकते कि उसके बिहाफ में कोई दूसरा अदर कम्प्लेक्स का व्यक्ति खड़ा ना हो, यानी कंपैरेटिव है हर चीज। हम बहुत अच्छे बने आप लोग के सामने लग रहे होंगे, तो हम जब तक किसी और के सामने कंपेयरिंग ना हो तब तक आप जज नहीं करेंगे कि हु इज बेटर। अतः जब कभी भी किसी से टकराएंगे, कभी कोई आपको बताएंगे तो उसमें कुछ सीखेंगे, अब कोई सब्जेक्ट पर और कुछ बातें आएंगी, तब आपको सोचेंगे कि यस विच वन इज बेटर, हु इज बेटर। खैर, तो अब यहाँ पर टाइम बने, मैं ये बता रहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है? रिलेटिव्स हैं। लेकिन टाइम ही एक ऐसा है जो एब्सोल्यूट है। दो टर्म यूज होता है, इस वर्ड्स को सीखेंगे। एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो, और रिलेटिव मतलब जो डिपेंड करता हो। सूरज की रोशनी को हम नहीं देख पाते जब तक कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट आने पर ना लगता कि धूप है, ऐसे ऐसे धूप को कहां देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बात समझ में आ रहे हैं? तो इस यूनिवर्स में केवल एक ही चीज है, वो है क्या? टाइम। और टाइम क्या है? एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो। बात समझ में आ गई? ये टाइम सीरीज का मीनिंग हो गया।
अभी बात को यहीं भूल जाओ। अब जैसे होता है ना कि मान लो कि कोई एक्सिस बनाया, तो टाइम हमेशा कहाँ मेजर किया जाता है? हॉरिजॉन्टल पर। अब मान लो कि किसी की हृदय की गति है, तो हृदय की गति अपना पल्स चलते रहता है ना, तो ये टिक बाय टिक होगा, मिनट बाय मिनट होगा, सेकंड बाय सेकंड होगा। शेयर मार्केट की प्राइस अभी चल रही होगी, ये होता रहता है। तब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, कि सोमवार को इतना था, मंगलवार को इतना था, बुधवार को इतना था, बृहस्पतिवार को इतना था, टाइम के रिस्पेक्ट में डेटा हो गया ना। तो इस तरह का जो भी डेटा आप पाते हैं वो टाइम सीरीज का डेटा होता है। तो अगर इस तरह का कोई डेटा हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ताकि एक चीज तो नोन है, टाइम तो नोन हो गया, और एक्स और वाई में तो अलग अलग वैल्यूज होते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब सवाल हम लोग उसमें देखिए मूविंग एवरेज होगा। पहला क्या है? टाइम सीरीज में क्या क्या पढ़ने के लिए कहा है? मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज वाला को निकालिए कहानी। वो छोड़ना, मूविंग एवरेज की बात समझाते हैं। मूविंग एवरेज बहुत आसान है, हम ऐसा ही एक रैंडम सवाल लेकर बना देते हैं। बस समझा रहे हैं ना? हम या आपका एक सवाल बना देंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा सवाल है, तो आंसर भी मैच कर जाएगा। देखिए टाइम सीरीज में जैसे आप लोगों ने उधर सीखते चले गए, सेट थ्योरी में जैसे डी मॉर्गन्स वगैरह सीखें, बात आ गया, लॉगरिथम में सीखें कुछ कुछ बातें, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर में लास्ट पियर्स पास्चे को सीखते चले गए। ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऐसे टर्म्स हैं, और ऐसे कुछ स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिया कैलकुलेट करने का। और सब में क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये सब पढ़ते हुए अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कर लीजिए, आजकल सुनते हैं कि डेटा साइंस एक अच्छी चीज़ है और उसका अच्छा डिमांड है, तो वो कोर्स कर लीजिएगा तो कैरियर उसमें बहुत अच्छा है अभी डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस में ही सब चीज़ का आगे की बात कर देगा। तो अभी आप लोग मैनुअल सीख रहे हैं, ये चीज़ को आगे से चलकर जो है क्या करें, कंप्यूटराइज हो जाएगा। मान लेते 200 दिन का डेटा आपको करना है, तो कितना मैनुअल कीजिएगा? उसको सीधे जो डेटा शीट पर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा शीट पे डाल देंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे, सब कैलकुलेट होकर निकल आएगा। उसके बाद क्या होगा कि और भी मान लीजिए 500 दिन का है, तो हमारा डेटा कमज़ोर पड़ जाएगा, सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे? वेब पर चले जाएंगे। अब ऐसा है टूल्स का बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, हमको रीड करने आ जाएगा। हमको तो रीड करना है ना, हम प्राइमरी डेटा यूजर नहीं ना कि हम जाकर मार्केट में सर्वे करेंगे। गिवन डेटा के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना है, लेकिन डेटा पढ़ने आना चाहिए ना, कैसे प्रिपेयर्ड होता है ये देखना चाहिए ना। उसमें कुछ सुधार करना होगा तो अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज सीखते हैं। कौन सा चीज सीखते हैं? मूविंग एवरेज। आज जूता खोल के पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ छोड़ो ना, हम तो पहले ही बोल दिया। मूविंग एवरेज बहुत आसान सा चीज़ है, ये आज के ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, बताते हैं क्या है मूविंग एवरेज। पहले ये समझ लो कि एवरेज तो बनाए हो, जब एवरेज लगातार मूव करता रहे तो उसको क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज। नहीं समझे? एवरेज चूंकि अगर मान लेते हैं कि 10 डेटा है तो 10 डेटा का तो एवरेज निकाल दिए, लेकिन डेटा आपको 500 दिन का है, तो 500 दिन के जगह पर क्या करेंगे? एक निश्चित पीरियड का हम एवरेज कंटिन्यू निकालते चले जाएंगे। तो इस प्रकार एवरेज लगातार बदलता चला गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूविंग एवरेज। अलग से कोई नई चीज नहीं है। आप लोग एवरेज पढ़ा दिया, अब मूविंग एवरेज पढ़ा दिया। मान लीजिए शेयर मार्केट है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में हमको किस में इन्वेस्टमेंट करना है? हमको उसका ट्रेंड देखना है ना, टेंडेंसी देखनी है। तो आप पढ़े थे ना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। तो पूरे डेटा का टेंडेंसी क्या है? तो टेंडेंसी किस चीज से पता चलती है? उसकी ट्रेंड लाइन से। टेंडेंसी किस चीज से पता चलती है?
ट्रेंड लाइन से। और ट्रेंड लाइन कौन निकालने के लिए बताता है? टाइम सीरीज, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको ट्रेंड देखना है ना। तो टाइम सीरीज क्या आपको सिखाएगा? जो भी चीज, वो क्या चीज को दिखाएगा? ये क्या कैलकुलेट करता है? ट्रेंड को दिखाता है कि डाटा का ट्रेंड क्या है। वहां तो खाली एवरेज से तो ट्रेंड नहीं ना मिलेगा। अगर हमारा एवरेज बदलता चला जाएगा डाटा के अनुसार, तो वो क्या कहला जाएगा? ट्रेंड लाइन। उसको ट्रेंड लाइन निकालने का पहला जो मेथड है वो क्या है? मूविंग एवरेज। बात समझ में आ गए? अब आपके पास कोई एक सवाल लीजिए। 8 नंबर है, 8 है ना, 8 और 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा रहने दे, मूविंग एवरेज नहीं है वो, क्या है? 8 नंबर में ही है मूविंग। उसके पहले क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। हाँ ठीक है, पहले मूविंग एवरेज कर लेते हैं तो फिर वहां जाएंगे, ताकि मूविंग एवरेज करना आसान है। इससे वो सबको समझना मैंने बहुत आसान हो जाएगा। देख अब बोल 8 नंबर में Find 3 years moving average and short term fluctuation for the following data. ठीक है, अब डेटा बोलो। यहाँ ईयर दिया, 1990, 1991, 1990, कहाँ तक गया? 1997 तक। 1991 से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। हम कितनों लिखे, मेरा जगह कम ही जाता है। हाँ, कितनों कोशिश करते हैं हम, बड़े बड़े लिखवे करते हैं, कोई बात नहीं है। अब देख, ये हमारे पास ईयर है, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज है, वैल्यूज लिखा है। अब वहाँ वैल्यूज पर तुम जीडीपी भी लिख सकती है। मैंने 1990 में इतना जीडीपी था, इसके रिस्पेक्ट में तो नेशनल इनकम लिख सकती है। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में तुम पर कैपिटा इनकम लिख सकती है। तो इससे पता चलेगा कि देश की पर कैपिटा इनकम समय के साथ बढ़ी है कि घटी है, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट होते रहेगा। इससे हमको टाइम से नहीं, उस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। कोई भी चीज का ट्रेंड कब देखोगे? उसके जितने भी फ्लक्चुएशन है, टेम्पर है, उसको जितना हम रिड्यूस कर देंगे उतना एक्यूरेट ट्रेंड बताएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि तेज फ्लक्चुएशन पर तो कुछ नहीं पता चलेगा ना, लेकिन अगर उस फ्लक्चुएशन को धीरे धीरे उसके फ्लक्चुएशन को कम करते जाएं, है ना, करते 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 स्टेट बना दें कि पहले आपके पास जो रियल डेटा है, आपका रियल डेटा ऐसा है, इससे कुछ आइडिया नहीं है। इस रियल डेटा को स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज की मदद से हम इसको सीधा करने का प्रयास करेंगे, तभी ना ट्रेंड पता चलेगा। नहीं समझे? तो इसको सीधा करने में क्या करेंगे? इसको आप ऐसे कर सकती हो, है ना। मान लो इसको सीधा करने में पहले तुम्हारा ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधा करते हैं कैसे? स्टैटिकल मेथड से। फिर और कोई इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, आगे आगे चलकर आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है फिर उसके बाद ऐसे हो जाए, फिर कोई आप फॉर्मूला आपको बतला दे जो इसको सीधा कर दे। नहीं समझे? तो जब सीधा कर देगा तो पता चल जाएगा कि इस डेटा को अगर हम स्टैटिकल टूल्स जो फार्मूला आपको सिखाया जाएगा, जहां पर आपको सीधी लाइन को बनाने के लिए बतला देगा, तो एकदम ट्रेंड पता चल गया ना कि ये अपवर्ड ट्रेंड है ना। अगर यही लाइन आपका ऐसे हो जाए तो कहेंगे ये स्टैग्नेशन है, कोई मूवमेंट नहीं है, सब चीज एज इट इज है। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? सब चीज धीमा पड़ा हुआ है। और ये चीज अगर ऐसे है तो इसका क्या होगा कि डाउनवर्ड में चला गया, तो लॉन्ग तो इससे पता तो नहीं चलेगा। तो ये सब जो डिफरेंट जो है चीज़ों को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड है कौन सा? मूविंग एवरेज। अब जो है आप ये चाहते हैं मूविंग एवरेज में कि आपके पास जो डेटा कितना कौन सा है, बोलो। वैल्यू हो गया। अब समझ में आ गया ना, वैल्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिपेंड हम जो चीज़ हम चूज करना चाहें।
कितना हर साल इधर से ग्रेजुएट होते हैं, हर साल ग्रेजुएट का ले लेंगे डेटा। बोलो वैल्यूज 10, 18, 15, 16, 20, 23, 30, 45। ये तो ऐसा ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग ये तो ऐसा ही चल रहा है कि इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है ना। अब इसका हम एवरेज निकालते हैं। अभी क्या होता है कि हम 3 पीरियड, 3 ईयर्स या 3 पीरियड, तो 3 पीरियड का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग बहुत आसान सा है कि यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल। एवरेज नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, मूविंग टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, अब कहाँ लिखना है, ये लिखने का हमेशा इसमें ध्यान रखना कि उस ढंग से नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा। अब यहां से ये 3 ले लो, है ना, कैलकुलेटर निकालो। अब इन तीनों को जैसे जैसे बता देंगे वैसे वैसे करना, इन तीनों को जोड़ो, वैसे नहीं जीरो, प्लस करके, m प्लस करके। हाँ 10, हाँ 10 m प्लस करते जाओ, 18 m प्लस, 15 m प्लस, रिटर्न। 1 मिनट, अभी तो कुछ बताया नहीं रे लड़की, ऐसे करे जैसे लगता है कि हम बने यह चीज तो हम पहले कर रहे थे। इसमें कौन सा आप नया चीज कर लिए कि ऐसे करो वैसे करो। देख इधर कितना लिखेंगे, 43। अब क्या करेंगे कि अगला स्टेप में एक ऊपर से छोड़ देंगे। देख लड़की, अब यहां से इसको, ये तीनों को लेंगे, ये तीनों को लेंगे, और अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, कैलकुलेटर यूज मत करना अभी। इन तीनों को ऊपर से एक छोड़ देंगे और नीचे एक हम बढ़ा देंगे, और ये जो है इसके सामने लिख देंगे। तो क्या करेंगे, अब 10 को m माइनस करेंगे, 10 लिख m माइनस, अब फिर कितना करेंगे, 16 m प्लस इक्वल mr। अब आप समझ में क्या करवा रहे थे, नहीं तो अभी ऐसे करते तो बार बार टिप टप करना पड़ता है ना, कम बटन में नहीं बना। तो कितना लिखे, 49। अब क्या करोगी, अब इसको भी छोड़ दोगी, इसको भी छोड़ दोगी। अब हमें क्या करेंगे, 18 को माइनस करके 20 को लेकर आएंगे। बोल कितना होगा, बोलो चंदन। चल तुम्हारा आया, हाँ कैसे आया, mr पहले से होगा, करिए। पहले क्या लिखेंगे, 10 m प्लस, फिर 18 m प्लस, फिर 15 m प्लस, कितना 43। अब 10 को माइनस करेंगे, 10 m माइनस, अब फिर कितना करेंगे, 16, हाँ m प्लस mrc। अब फिर क्या करेंगे, 18 को m माइनस करिए, अब बढ़ेगा कौन सा, 20 m प्लस। अब बोलिए चंदन, अब ऐसे करते बार बार तो टाइम लगता, ऐसे लगता ना बार बार। अब किसको माइनस करना है, 15 को, 15, हाँ अब फिर 23, 20 तो हो चुका ना इसमें। अब इसको छोड़िएगा तो इसको ना अटैच कीजिएगा, 3 लेना है ना। हाँ कन्फ्यूजन आप लोग टिक आउट कर लेंगे। हाँ कितना, 59, 59, फिर माइनस करेंगे 16 को, 23, हाँ 30 लीजिए, 73 आया, 73। अब
कितना आ गया अभिषेक? हाँ 45 है, 98 आ गया। हे हाँ 90, 4 3 7 2 9, यस कर रहे हो, 98 आ गया। देख इतना हो गया ना, कोई दिक्कत? ये तरीका समझ में आ गया ना मेमोरी वाला? उसके तुलना में आसान है कि नहीं, जो ऐसे ऐसे कर दी। 43 लिया तो हम एम प्लस किया तो रिजल्ट आ गया। तो अरे हम खड़े हैं, कुछ बताएंगे। ऐसे कैलकुलेट करने में आपको बार बार कंफ्यूजन होता है, किसको छोड़ा किसको ना छोड़ा। ऐसे मिरर्स नहीं होगा। देखिए एम का कितना यूज है, और टोटल का टोटल स्टैटिस्टिक्स आपको कैलकुलेटर बता दे रहे हैं। ये नहीं कि खाली एम का एम प्लस कर देंगे, मेमोरी कर देंगे, भागा लगा देंगे, हर जगह है। आप उसको अपने ढंग से यूज कीजिए। बात समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? 3 ईयर मूविंग एवरेज। एम ए से मतलब क्या होगा? मूविंग एवरेज। हाँ एम ए से हो गया। अब बोलो अब क्या करना है? अब सीधे सीधे इसके सामने 43 को कितना से भाग देंगे? 3 ईयर है ना, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 14.33। अच्छा 14.3। अब इसका देखिए 49/3, क्योंकि 3 से क्यों देंगे? 3 इसका कहा है, हाँ 16.3, फिर 17 से 17.0 लिख देंगे, फिर 1958 19.3 ना, अच्छा 6, फिर 73 14 3 72 14.3 होगा। चौबीस 72, हाँ देख ये हो गया, और 32.66 ये हो गया। यही आंसर हो गया चंदन। बस समझ में आ गया ना आसानी से। अब 5 साल का कहेगा। अभी ये इवन, ये ओड वाला है, वहाँ जो बांटा हुआ है ना ये ओड वाला हुआ, एक इवन वाला सिखा देंगे। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। 3 नंबर है ना, 3 5 7 ये ओड हो गया, ओड ईयर्स, एक इवन ईयर्स का। तो इवन ईयर्स में थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है। इसमें देखिए माने ये जो रिजल्ट आया है ये सेंटर्ड इसको बोलते हैं। ठीक किसी ईयर के सामने सामने वैल्यू आया, इवन में नहीं आएगा सामने सामने। हाँ तो अब इसका अब 4 गो लोग हैं तो ये 4 लोग हैं ना, तो इसका तो बीच ये ना आएगा। तो इसमें यही सिखाया जाएगा इवन में कि पहले उसको नॉन सेंटर्ड बनेगा और फिर उसको आपको सेंटर्ड कर देना है, कहानी खत्म। नहीं समझे? इसलिए इवन को अलग और ओड को अलग करता है। ओड में क्या होता है कि 3 साल का हो या 5 साल का हो, वो किसी ना किसी ईयर के सामने वैल्यूज पड़ेगा, वो सामने वैल्यूज नहीं पड़ेगा तो नॉन सेंटर्ड रहेगा, फिर उसको सेंटर्ड कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आप इसको अब कहता है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी कहता है। देखिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा चीज है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, तो क्या होगा? देख ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 18 में से 14.3 माइनस कर देंगे, ये 3.7 हो जाएगा। इसको कितना में से करेंगे? 15 में से। हाँ माइनस आ सकता है, क्या कितना? -1.3 हो गया। अब फिर
फिर 1 होगा। ये हो जाएगा -1। हाँ, माइनस प्लस ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि माइनस आया तो आप फंसने लगिएगा, नहीं। ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड क्या कर रहा है कि वहां से डिप मारा है, 3.7 से सीधे डिप मारकर कितना आ गया 1.3, फिर वहां से थोड़ा सा रिकवर किया, क्योंकि 1.3 से थोड़ा सा बातें हो गई, माने 0 की ओर आ रहा है, प्लस की ओर आएगा, फिर उसके बाद क्या आया पॉइंट प्लस की माइनस। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया 0 पॉइंट, तब कहेंगे ना कि यहाँ रिवाइव कर रहा है। यहाँ पर एक कह देंगे ना कि ये रिवाइव कर रहा है। अगर आपके पास ये डेटा देखकर तो भ्रम होगा ना, ये डेटा का भ्रम होगा, कह रही लगातार तो आमदनी बढ़ रहा है ना, इसके निकालने की क्या जरूरत है। लेकिन ट्रेंड कहता है कि अगर हम उसको एवरेज के अनुसार देखें लगातार मूव करते हुए, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। अभी 5 साल का क्या कहता है आपका डेटा फिगर, अगर आपका डेटा मान लेते 500 डेटा का करना है, 500 डेटा, उसमें क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपके पास 25 डेटा है तो 3 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। अगर आपके पास 500 डेटा है तो आप हो सकता है बने 15 का, 25 का, 25 का ले सकते हैं, यानी इवन भी ईयर ले सकते हैं और ओड भी ले सकते हैं। तुम जाना आँख धो के आना। अच्छा, फिर उसके बाद कितना होगा, 23 में से 24 से आएगा तो -1.3, ना, अच्छा कितना लिखें -1.3, और फिर 45 में से 32 जाएगा 12 पॉइंट प्लस 20.4। देखिए फ्लक्चुएशन हो गया शॉर्ट टर्म। ऐसे ये देखकर ये चीजें नहीं पता चली। आंसर देखिए तो मिलाइए तो क्या दिया हुआ है, तो आपका 45 है, यहाँ 32 आया है, अच्छा 30 से करेगा, हाँ, नहीं उसके बाद तो होबे नहीं करेगा, उसके बाद तो होबे नहीं करेगा। देख हम डिजिटल पर भी गलत बना दिया है, क्या बुझा दिया रे, नींद उन में है का। हाँ आंसर मिला के देख लो, तो एक और सिखला दे, भी टाइम है सिखला देंगे। जो 1 दिया हुआ ना सर, 1.0 वो प्लस में दिया हुआ है। हम वैल्यू गलत तरीका से लिख दिया क्या, ठीक सजा रहे हैं ना। फिर ये जाएगा ना, तो फिर 96 97 वाला कहाँ जाएगा। अच्छा तो इसके नीचे ये रह जाता है, ये तुम्हारा ऐसे है, हाँ क्या कि उसका तो मूविंग टोटल तो बनेगा नहीं, इसका तो 97 का तो बनेगा नहीं, तो ये तो 96 के सामने ना ये वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू आएगा 96 के सामने, तो 96 के सामने 30 है। देख गलत लिखने का तरीका गलत होता है, अब इसको मिटा नहीं सकते, मिटा देंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा। यही अभी बनाते किस में, एक्सेल में, फटफट बन जाता, कोई बात नहीं है। आप लोग देखिएगा पाई खींचते समय, है ना, ये एक हमारे सीरर हो गई, तो आप लोग करते समय देखिएगा कि एकदम सेंटर में आना चाहिए ओड में, और उसी के अनुसार वैल्यूज को लिखते जाना, इस बार करेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए हम गलती हो गया ना, अगर सही ढंग से आमने सामने रहता तो मिस्टेक नहीं होता, यानी योर फॉल्ट मेक्स यू मोर, है ना, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ज़्यादा अधिक आपको समझाता है। आपकी गलती आपको, अगर आप उसको अवेयर करते हैं तो देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये फॉल्ट न करे। तो कितना हो जाएगा, 30 में से 32 घटेगा तो आंसर मिल गया ना, -1.3।
2.6। वन वाला प्लस में कैसे होगा? वन वाला प्लस में यहाँ जब देखो 23 है, नहीं सर वो नहीं, 1.0 जो लिखा हुआ है ये वाला, तो 16 यहाँ पर है और यहाँ 17 है, तो कैसे होगा? ये तो अपने की बातें हैं। यहाँ पर हम लोग फॉल्ट पकड़ सकते हैं कि प्रिंटिंग एरर हो सकता है, क्योंकि जब अगर ये मैच कर रहा है तो उसके सामने फिगर रख लेंगे तो पता चल जाएगा प्लस होगा कि माइनस। आई बात समझ में? मूविंग एवरेज बहुत आसान है। अब एक आपको 2 और सिखा देंगे। आए फोटो लेंगे। बांटना नहीं किसी को ना, होता है कभी कभी अपने पढ़ा नहीं दूसरे को चले गए। अच्छा, अब उसके बाद हमें जो है मूविंग एवरेज, क्या खा रही है रे? मूविंग एवरेज। अब हम लोग ये बना रहे हैं इवन ईयर्स का, इवन ईयर का। इवन ईयर का मतलब जैसे 4, 6, 8, 10 है ना, दो से डिविजिबल है। तो एक बताइए सवाल। 14। अच्छा, इसको एक कॉपी कर ले। हाँ, 14 नंबर बोलिए। 14 नंबर यहाँ पर बनाते हैं। ये देखो एक बार सामने सामने लिखेंगे। ईयर 1990 से 1997 ईयर। आए 2 ईयर नहीं है, 2 ईयर नहीं है, पूरा लंबा पागल है का लड़की रे। 90 90 91। देख यहीं से उदारीकरण शुरू हुआ था। 92 93, हाँ 91 में, 94 95 96। इसमें सामने सामने लिखना जरूरी होगा। 97। अब यहाँ पर क्या लिया है? वैल्यू, वैल्यू की प्रोडक्शन है, वैल्यूज है ना। वैल्यूज गलत ढंग से लिखा गया। ले लिख दिया ये साहब। वैल्यूज, इसको सामने सामने ये बोलो। 10 18 एक मिनट 15 आमने सामने लिखना। 16 20 23 30 और डिस्टेंस देख के लिखना जब इवन वाला बनाओगे तो 30 45। ये हो गया ना। आई 4 ईयर्स है मूविंग एवरेज। देख 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, यही ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 4 ईयर हाँ मूविंग टोटल। एक चीज और इसमें जुटेगा, नॉन सेंटर्ड। यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हम इसको मिटा के लिख देने तो बाद में ना समझेगा सब। 4 ईयर मूविंग एवरेज नॉन सेंटर्ड, यही चीज ये इसमें टर्मोलॉजी है, ये लिखना होगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो अब इन 4 को जोड़, पहले MR को खाली कर ले। हाँ, उन 4 को जोड़ो।
कितना 59। देख ये इसके बीच में लिखाएगा, समझ रहे हैं ना, पाई दे के लिखिएगा। अतः जब भी इवन नंबर के बनाइएगा तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहे हैं कि ये नॉन सेंटर्ड इसीलिए लिखा जाता है कि सेंटर में नहीं आएगा, ओड रहता है तो सेंटर्ड में आता है। तो कितना आया 59, ये यहाँ लिख दिया। फिर अब क्या करोगे, वही प्रक्रिया हाँ करके देखो, बता कितना लिखें। माइनस दोनों करेंगे नहीं, कहीं एक हो ना, एक छोड़ के जाएंगे। तो अभी हम 10 माइनस कर देंगे और 20 जोड़ देंगे, 69। फिर उसके बाद हाँ 74। डायरेक्ट पे करोगे तब भी आ जाया करेगा, मैंने एम आर के बिना भी आ जाएगा, एक बार खाली टोटल कर कर। 89। फिर अब देख इसमें एक चीज, उसमें एक छूटा था 3 वाले में, 5 वाले में आपका 2 छूटेगा ऊपर से, है ना। 5 वाला में क्या कि तीसरा में लिखिएगा 2 छूटेगा, इसमें भी आपका 2 छूटा, खैर कोई बात नहीं है। अब फिर क्या बनाइएगा, एक कॉलम इसको 2 तरीका से बनाते हैं, माने इस चीज़ को बनाने का 2 तरीका है, तो एक तरीका अभी सिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये नॉन सेंटर्ड है ना, तो इसको लिखेंगे ऐसा कर ले पहले, 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या होगा, नॉन सेंटर्ड। ये 4 ईयर मूविंग सेंटर क्या होगा, नॉन सेंटर्ड। तो अब क्या करेंगे, कितना से इसको भाग लगाएंगे, 4 से, इसके सामने ही लिखेंगे, है ना। तो लगाइए कितना हो जाएगा 59/4, 14.75, 17.25 और 18.50, फिर 22.25, फिर 29.5। देखिए ये आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज निकल गया, लेकिन ये क्या है, नॉन सेंटर्ड। बात समझ में आ रहे हैं ना। तो अब आपको क्या निकालना है, हाँ इसमें वही पूछेगा, उसमें लिखा होगा 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड निकालिए, या सेंटर्ड मूविंग एवरेज, नहीं अच्छा नहीं बोला तो सेंटर्ड माना जाता है मूविंग एवरेज। अभी ये क्या हो जाएगा, सेंटर्ड। तो सेंटर्ड में क्या करोगे कि ये 2 को जोड़ोगे और इसको आधा करोगे। अब इसका मूविंग एवरेज निकालो, 2 का, इन दोनों को जोड़ो 28, 14 हो जाएगा। अब देख ये इसके बीच में लिखेंगे, समझ रहे हैं, ये इसके बीच में लिखेंगे, कितना लिखें 16। अब इन दोनों का एवरेज निकालिए, 17.25, 18.50, ये यहां लिखा जाएगा, है ना। हमें इसमें यही चीज दिखलाना है आपको कि कहां पर कितना गैप छोड़ना है। सेंटर नहीं कि सब खाली बना, जैसे इसके पहले वाला में बनाए आमने सामने नहीं पड़ा, गलती हुई।
तो चूंकि उसमें क्या होता है कि एक एग्जैक्ट पड़ जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ऐसे ऐसे करके लाइन खींच देंगे। इसमें करने में दिक्कत हो जाएगी सेंटर नॉन सेंटर्ड में। फिर कितना लिखें? 17.87। अच्छा, इसको छोड़ दो। हाँ, फिर अब इन दोनों का एवरेज निकाल के इसके बीच में लिखो। 20.37। 25.87। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे कोई भी इस वैल्यूज को अगर हम सामने सामने ड्रॉ करके आते जाएं तो देखिएगा ये किसी न किसी के सामने पड़ जाएगा ना, ये 95 के सामने पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसको कर देगा, हो जाएगा ना। इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये इसको कर देगा, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको कर देगा, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको कर देगा। यही सेंटर्ड और नॉन सेंटर्ड की पढ़ाई है। इसलिए इवन और ओड उसमें अलग अलग करके दे दिया। समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से बातें आ गई समझ में। एक और इसमें सिखा देते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज। एक वेटेड होगा, इससे क्या हुआ कि आप लोग को कई एक जो है बनाने में माने वर्कआउट करने में हो जाएगा चंदन। तो अगले क्लास में हम लोग का मूविंग एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड में घुस जाएंगे। नीचे लिस्ट स्क्वायर मेथड होगा ना, तो फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड नहीं है उसमें। टाइम सीरीज में लिस्ट स्क्वायर मेथड है। हाँ, अच्छा पहले ही है सर लिस्ट स्क्वायर मेथड ना। हाँ, पहले दे दिया लिस्ट स्क्वायर मेथड। देख लिखा होगा फिटिंग ऑफ ए कर्व, फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर, हाँ, इसको लिस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। जो नहीं बताएं ये कि सबको तान के सीधा कर दे, ये फार्मूला से निकलेगा। जो रियल डेटा है उसको कहाँ बदल देगा? स्ट्रेट लाइन में। अगला क्लास में तुमको प्रेजेंटेशन में देखें कैसे बनता है। इसलिए तुम जितना भी डायग्राम देखते होगे तो उसमें ऐसे ऐसे रहता है, वो सीधी लाइन खींची रहती है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है वही स्ट्रेट लाइन, वो टाइम सीरीज का, तो वो कैलकुलेट करके होता है। ये नहीं कि सही वो लाइन खींच देता है, वो कैलकुलेट करने के लिए लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो आज हम इसको ये करते हैं। देखो वेटेड भी होगा उसमें, वेटेड है ना, बहुत आसान है। वेटेड भी बहुत आसान है, समझ रहे हैं, और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। हमारे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि किस लिए बनाते हैं, क्या है ये, इससे क्या क्या होती है। तो सीधी बातें हैं कि इससे हमको ट्रेंड पता चलता है, यानी टेंडेंसी। ट्रेंड मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब जो उसके साथ लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करता हो। जैसे हमारी टेंडेंसी है बात बात में कहानी कहना, है ना। चाहे किसी को नींद आ जाए, कुआ है, लेकिन पहचान लेते हैं किसके चेहरे पे क्या चल रहा है, बिना बोले। सीख लेना तुम सभी। ये हम लोग सीखते हैं। अरे कोमल को मदद करते रहना रे लड़की, वो लड़की को ना समझ में आता है। कौन? नेक्स्ट क्लास में बन जाएगा, खत्म हो गया। तो लिस्ट स्क्वायर खाली समझा देंगे। एक बहुत सिंपल है, ये कर लेंगे तो भी हो जाएगा। एक क्वार्टरली भी मूविंग एवरेज, तो कुछ सवाल इससे करा देंगे। अगर टाइम बचेगा तो कुछ सवाल इससे करा देंगे, समझ रहे हैं। मतलब टाइम सीरीज ऐसे चैप्टर्स का भी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ अलग चीज भी कर लोगे। तब फिर उसके बाद हम लोग टाइम सीरीज का, हाँ, तो फिर तो खत्म हो गया। तो बहुत टाइम में बहुत सारे चीज कर लेंगे रिहर्सल। अरे एन्यूटी है रे, वो एन्यूटी है, हाँ, और वही चीज है। हाँ, लॉग की मदद करा देंगे उसमें। देख वेटेड में कुछ नहीं है,
इसमें क्या कर देगा, ईयर दे देगा, और ईयर के रिस्पेक्ट में दे देगा कि ऑन द वेट अगर थ्री वेट दे देगा तो 3 ईयर्स का वेट दे देगा या 5 ईयर्स का वेट दे देगा। बस समझ में आ रहे हैं ना। तो वेट को कैसे इसके साथ अटैच करना है, केवल ये सीखना है, बाकी कैलकुलेशन वो सही होगा। वेटेड मूविंग, अब देखो एवरेज पढ़े थे, यहाँ पर सिखाया मूविंग एवरेज। अब अर्थ समझ में आ गया ना, एवरेज लगातार बदल रहा है, जैसे जैसे डाटा बढ़ रहा, क्योंकि एवरेज एक फिक्स्ड का हो गया ना, 10 वैल्यूज का निकालना है, लेकिन लगातार अगर वैल्यूज टाइम के साथ बढ़ रहा हो तो उससे कैसे कोई चीज़ निकालिएगा। जैसे कि आपका मनी शेयर मार्केट पर डे खुलता है बाजार, पर डे उसका भाव बदलते रहता है, तो किसी जगह रुक कर नहीं ना रिजल्ट निकालिएगा, उसके चलते हुए उसका रिजल्ट लेते हुए चलिए, तब ना प्रेडिक्शन कीजिएगा क्या होगा। उसके चाल जो चल रहा है उसके चाल को पहले पकड़िएगा, तो चाल को पकड़ने के लिए कोई ना कोई गणित सूत्र लगाइएगा, ऐसे तो नहीं ना लगाइएगा, कोई ना कोई मीटर पैरामीटर वगैरह सेट कर दीजिएगा, अथवा उसकी चाल ग्रिप में आ जाएगा। तो चाल ग्रिप में आ गया तो समझ में आ रहा है कि इतना चाल से ये चल रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा इतना दिन में, और बहुत कुछ होगा तो इतना फ्लक्चुएट करेगा या इतना फ्लक्चुएट करेगा, तो वो दायरा मेंटेन हो गया और आपका ये काम हो गया। तो आप यहाँ पर पैसा लगा के बैठ जाइएगा ना, इन्वेस्ट करके, और वहाँ पर पैसा वसूल लीजिएगा ना। तो जितना एक्यूरेट रहिएगा या जितना कैलकुलेशन आपका बेहतर होगा, उतना बेहतर प्रेडिक्शन होगा, उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, और उतना बेहतर आपका माने कैपिटल गेन्स होगा, है ना। बिना मेहनत किए हुए आराम से एसी में बैठकर कुछ नहीं, घर भी अटके हैं ठाट से, आए भी ठाट से, लोग कहेगा पता ना क्या करता है, और देखो कार मेंटेन करता है, क्योंकि वहां बड़ा पैसा है ना। तो अगर ये सब चीजें रहेगा तो आपको कोई व्यक्ति आपको पढ़ाएगा नहीं ना। और आप कोई चीज करने से पहले 10 तरीका से जोड़ घटाव कर लीजिएगा ना, आपका पूंजी सुरक्षित रहेगा ना। अपने समय से पैसा को निकाल लीजिएगा, पैसे को लगा सकते हैं, कहीं भी रहिए पैसा आपके साथ घूमेगा। और सब चीज़ों में जहाँ पर आप पैसा गाड़ दिए वहीं पर बैठे रहिए दुकानदारी करके, मोदी खाना में फिक्स्ड हो गया ना। जैसे सर ये कर दिए तो सर फिक्स्ड हो गया, है ना। आज जैसे हम हैं, हम मूवेबल हैं, है ना, कहीं भी हो हम अपने में। तो बात समझ रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखेंगे उसे उसे आइडिया पे फॉर्म करेगा क्या हमको कैसे करना है। तो देखिए मूविंग एवरेज वेटेड में क्या है, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कितना नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है। 3 वेट दिया है, 3 ईयर्स वेटेड मूविंग एवरेज, तो WMA कह दोगे। अब अभी जो निकाले उसको क्या कहोगे, सिंपल SMA कह दोगे, सिंपल मूविंग एवरेज, या डेली मूविंग एवरेज, DMA भी कह सकते हो, SMA भी कह सकते हो, या नॉर्मली MA। अब अपना डे आपको चॉइस करना है कि 5 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है, 15 डेज का निकालना है, 20 डेज का निकालना है। अगर मान लेते शेयर मार्केट में है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 वर्ष के लिए, तो आपका डेटा कौन सा लेना होगा। आपका डेटा मैंने कह सकते हैं कि 10 दिन का ले सकते हैं या महीना का ले सकते हैं। तो 5 साल का पिछल का डेटा पढ़ लीजिएगा, तो अगला 3 साल के लिए आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर अगर पर डे लीजिएगा तो समझ लीजिए कि 5 साल का डेटा में कितना दिन हो जाएगा। तो दिन का सिलेक्शन अपने ढंग से कर लीजिएगा, लेकिन आपको 1 हफ्ता के लिए लगाना है तो पर डे का ले लीजिएगा, 1 दिन का लगाना है तो 2-3 घंटे का लीजिएगा। पिछला 2 घंटा में कितना चला, अगला 1 घंटा में कितना चलेगा। टाइम तो अपने से ना बांटना है, हम 5-5 मिनट का ले लेंगे, हमारे पास 20 डेटा हो जाएगा 1 घंटे में, है ना। 20-25-100 यानी कि 1.5 घंटे में हमारे पास 20 डेटा हो गया। अगर डेटा को हम सही ढंग से उसको टूल्स कर दिया, सजा दिया, और हमको कल हमारा जो परसेप्शन है कि यहाँ पर यह चीज़ हो जाएगा, वहाँ देख लेंगे। और हम अगर लगातार इस चीज़ को वॉच आउट कर लिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी जितने की कितनी होगी। 10 बार आपने उस चीज़ को रिपीट किया, देखा कि 10 में से 7 बार आपका सही हो रहा है टारगेट हिट करने का, 8वां पर दाव लगा देंगे, है ना। विनर हो सकते हैं, लूजर होंगे तो पहले सोचे हुए कि 1 रुपया लॉस में जाएंगे। नीचे हम 10% से ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, जैसे देखेंगे 10% लॉस में निकल जाएंगे पट सकर, नहीं तो वहाँ जाएंगे तो उतना गेन कर लेंगे। इधर भी निश्चिंत है कि वो जाएगा तो 10% पर हमको 30% पाना है, या तो 10% लूज करेंगे या तो 30% गेन करेंगे, और दोनों स्थिति में हम न्यूट्रल रहेंगे।
लेकिन अगर हमको लगातार हम जब भी लगाते हैं हमको लॉस ही होता है तो उस खेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमको खेल कुछ दे रहा हो, बने रहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा है, सरकार है, लीगल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी? जब पढ़े लिखे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में फॉर्म होते रहेंगे। करना न करना बात की चीज़ है, समझ तो रहेगा, बात समझ रहे हैं ना, समझ तो रहेगा। तो आइए वेटेड में 17 नंबर में बोलिए क्या क्या है। यहाँ ईयर है। अब देखिए आपको टाइम सीरीज बनाने के लिए कोई देगा सवाल तो आराम से टाइम सीरीज का डेटा ना बना सकते हैं, आराम से 10 को डेटा ले लीजिए, कोई वैल्यूज भर दीजिए, प्रोडक्शन लिख दीजिए, नेशनल इनकम लिख दीजिए, इनकम लिख दीजिए, एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इसका मूवी का निकाल दीजिएगा, उसे डेटा का आपको प्रोडिक्शन निकल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक है? 2001 से 2006 तक। इस समय किसकी सरकार थी देश में? 2001। हाँ, ये सब बात में बातचीत करते रहना, अच्छा रहेगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 2001, 2002, 2003 इस समय वाजपेयी सरकार थी। वाजपेयी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार थी। 98 से शायद 99 से 2004 तक, फिर 2004 के बाद से फिर कांग्रेस की सरकार आई। ये सब भी जानना कुछ 2005, 2006 इस समय मनमोहन सरकार आ गए थे 2004 में, जो 10 साल चले। तो तुम लोग का पीरियड का ये सब घटना है, अतः ये सब घटना को पढ़ना अपने जीवन का शुरुआती दौर का है। तो यहाँ से आपका जीवन शुरू होता है, बाकी इतिहास है। अभी पढ़ रहे हो आप लोग, ये सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे लेना। पॉलिटिकल घटनाक्रम का वो ज्ञान देता है। कहीं उसका पार्टिसिपेंट मत बनना, बहसबाजी नहीं करना किसी से। हमने क्या कहा, इन्फॉर्मेशन रखना है एक अवेयर होने के नाते। ले बच्चे लोग आ गए, क्या बात है। और बोलो क्या है? वैल्यूज है। अच्छा, बहुत आसान से बना लोगे। 10, 20, 30, 15, 25, 45। देखो इसमें हमेशा ओड देता है, 3 ईयर 3 वेट देगा या 5 वेट देगा, 4 वेट नहीं देता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हाँ वेटेड। हाँ, अब बात समझ में आ रहा है क्या टर्म्स लिखा जाएगा? मूविंग टोटल। तो बहुत आसान सा चीज, पर इसको नहीं पढ़ते हैं। अब देखो इसका सेंटर, इस सेंटर की पढ़ाई है तो इसमें कितना रखेंगे? 10। अब वेट कितना है? पहला 1, फिर प्लस, अब क्या लिखेंगे? 20। इसका वेट कितना है? 2 है, 1 to 1 है ना। अच्छा, फिर क्या होगा? प्लस 30। समझ में आ गया पोजिशनिंग? 30 into 1। इसका बोलो क्या लिखें? 20 into 1। ऊपर छोड़ते जाएंगे, वेट उसके साथ अटैच करेंगे। आज बात समझ में? क्या लिखेंगे? 20 into 1 प्लस 30 into 2 प्लस 15 ना, 15 into 1। फिर बोलो कितना आसान से मूविंग एवरेज है रे। इस समझाने में मुश्किल में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तुम लोग का 1.5 घंटा ले लिया। फिर 15 to फिर क्या आप कोमल रे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? पंद्रह 20 मिनट में into 2 प्लस 45 into 1, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा 60, 20, 80 तो 95। ये कितना होगा देख, 15 दूनी 30, 30 60, 20 80, 5 85।
यहीं पर जोड़ के बता बिना कैलकुलेटर का कितना आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 10 70 और 40 110। अब क्या हो जाएगा, नहीं रे, वेटेड मूविंग एवरेज। तो अब इसको कितना से भागा देंगे, वेट कितना है, वेट से भागा देंगे, है ना। नहीं, वेट 4 है। क्या बात करते हो, टोटल वेट कितना है, 3 तो वैल्यूज है अलग अलग, उसका टोटल कितना है। बात समझ में आ गए। अब 3 मत पकड़ेगा, 5 करेगा तो 5 से दीजिएगा, नहीं 5 वाला में रहता 1 2 2 1 रहता है शायद। वेट को टोटल करेंगे तो वेट कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, 3 से नहीं करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, और ये हो जाएगा 24 चक 96, 23.5, 23 पॉइंट, हाँ 4 है नीचे 75, और ये हो जाएगा 21.25, और 110 का हो जाएगा 25 26 27 27.5। देख तो आंसर, आई बात समझ में। मूविंग एवरेज खत्म हो गया, खाली वो लीस्ट स्क्वायर रह गया, यानी कि अगले क्लास में तो खत्म हो गया। बोलिए सर, लिखो फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरीफाई दैट द 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज इक्वल टू, हाँ, टू 5 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज। ये क्वेश्चन ये बात हम बोलने वाले थे अभी। मतलब क्या करना है कि दोनों निकालना है, उस डेटा का 5 ईयर मूविंग एवरेज एक निकाल दीजिए, उसका जो रिजल्ट आ गया रहने दीजिए, और फिर उसी का 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकालिए। तब देखिए कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। नहीं समझे। अरे जैसे कि 5 ईयर मूविंग एवरेज, अब कहता है कि 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, दोनों का रिजल्ट एक आता है। तो 5 ईयर्स का तो कैसे निकालेंगे, ओड सीरीज के अनुसार। अब 4 का कैसे निकालेंगे, इवेंट सीरीज के अनुसार। और दोनों का निकाल कर देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। अगर आ गया तो वेरीफाइड हो गया। ये क्वेश्चन रहता है। या एक दे देगा कि वेटेड मूविंग एवरेज 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के बराबर है, तो वेटेड का निकाल देंगे। तो फिर 4-5 को वेट दे रखा होगा, तो फिर वो उस ढंग से नहीं बनेगा ओट सीरीज से, ये वेटेड वाला के तरीका से बनेगा। 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज है ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, ये 55 नंबर पर जाएंगे ना, यानी कि यहाँ पर ना 5 का लिखेंगे, यानी कि 10 × 1, 20 × 2, 30 × 2, 15 × 1, 25 × 1, और सेंटर बीच में लिखेंगे, जो अभी हम 3-3 का लेकर बनाए। बात समझ में आ गई कि नहीं। वेटेड 5 का वेटेड ऐसे निकाल सकते हैं ना। अरे सेंटर मूविंग एवरेज ये वाला, यही ना है, ये कौन सा है ना, ये वाला इवेंट वाला। इससे निकाल के एक रिजल्ट लेके आ जाएंगे, एक जो है वेटेड का इस तरीके से लेके निकल आएंगे, और देखेंगे दोनों का फाइनल रिजल्ट मैच करता है कि नहीं। ये बातें हो जाएगी। आई बात समझ में। वेटेड है, 5 ईयर्स वेटेड है, तो वेटेड है तो आपका वेट वाला ऐसे बनेगा। हाँ 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 हाँ, अगर उसमें वेटेड नहीं रहता तो सिंपल निकालते हैं, तो जैसे 3 का निकाले तो 5-5 का जोड़ के निकालते हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वो हमको वेट दे दिया, तो वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे। क्यों, आई बात समझ में। बंद कर देते हैं, किसका फोटो लेते हैं, मेरा।